हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंचा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। और आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, वो है आपका क्विक रिवीजन जो है ईपीआरजी मॉडल का, जिसका डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। बट आज इसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन करवा रही हूँ, क्योंकि ये मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करो, इंटरनेशनल बिजनेस की बात करो, चाहे आप एचआरएम की बात करो, इंटरनेशनल एचआरएम की बात करो, हर जगह पर आपको ये टॉपिक मिलेगा और ये टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये ईपीआरजी मॉडल है क्या, उसी को आज हम देख रहे हैं। तो ईपीआरजी, ये जो चार आपको जो टर्म्स दिए गए हैं, इनके मीनिंग जो होते हैं, इनके मीनिंग को समझना जरूरी है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस या फिर जो मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो आप आसानी से कर जाएंगे। जैसे कि ई फॉर एथनोसेंट्रिक अप्रोच, है ना। फिर इसके बाद आता है पी फॉर पॉलीसेंट्रिक, आर फॉर रीजनोसेंट्रिक एंड आपका लास्ट आता है जी फॉर जियोसेंट्रिक अप्रोच। इस तरह से ये आपकी चार अप्रोच होती हैं ईपीआरजी में, ईपीआरजी मॉडल में। ये जो चारों अप्रोच होती है, इनके नाम में ही छुपा हुआ है इनका मीनिंग, जिस मीनिंग को जानकर आप आसानी से इसके आंसर्स कर सकते हैं। जैसे कि एथनोसेंट्रिक की अगर बात की जाती है, तो एथनोसेंट्रिक यानी कि इथिक्स की बात की जा रही है, एथनिक की बात की जा रही है बेसिकली। तो ये जो एथनिक होता है वो क्या होता है, एथनिक का मतलब होता है कल्चर, है ना। एथनिक का मतलब होता है कल्चर, यानी कि हम कहीं ना कहीं कल्चर की बात कर रहे हैं। तो कल्चर की बात से हमारा जो सेंस निकल कर आता है कि हम यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारा जो खुद का कल्चर है उसी को हम दुनिया भर में फैलाएं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर मैं एचआरएम पर्सपेक्टिव से बात करूं तो क्या हो जाएगा कि अगर मेरी कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में है, यानी कि अगर वो यूरोप में या फिर कहीं पर भी किसी दूसरी कंट्री में अगर मैंने अपनी कंपनी को ओपन भी किया हुआ है, बट मैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच को अपनाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि जितने भी वर्कर्स वहां पर रखेंगे या जितने भी एम्प्लॉयज वहां पर हम रखेंगे, वो कौन से होंगे, वो हमारी होम कंट्री के होंगे। होम कंट्री का क्या मतलब हो गया, वो कंट्री जहां का बेस है ना। जैसे हमारा घर, हम दिल्ली आके बस गए, हम लाइक पूना चले गए, बेंगलोर चले गए, बहुत सी जगह चले गए, लेकिन हमारा जो घर होता है वो किसी का गांव यूपी में है, किसी का कहीं मेरठ में है, कहीं मतलब अलग अलग जगहों पर आपका जो होम टाउन होता है ना, वो होता है, मतलब होम बिल्कुल बेस होता है। उसी तरह से कंपनी आपने कहीं भी खोली हो, लेकिन इंडिया अगर मान लीजिए वो उसका बेस कंट्री, यानी कि वो उसकी होम कंट्री है, तो इसी होम कंट्री से सारे के सारे वर्कर्स, जितने भी एम्प्लॉयज है, उनको वो भेजता है वहां पर काम करने के लिए, क्योंकि वो अपने यहाँ का कल्चर चाहते हैं। तो वो होता है आपका एथनोसेंट्रिक। क्लियर हुआ, एथनोसेंट्रिक रिलेटेड टू द कल्चर, है ना। अब बात आती है काय की पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक जहां पर वर्ड आ जाए पॉलीसेंट्रिक, तो वही समझ जाना कि यहां पर हम होस्ट कंट्री को ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। एथनोसेंट्रिक आया तो हम होम को करेंगे, और यहां पर हम होस्ट कंट्री को ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे, यानी कि जिस जगह पर जाकर हम अपनी कंपनी ओपन कर रहे हैं, यानी कि यूएस में अगर हम कर रहे हैं, तो यूएस के ही बंदों को हम प्रेफर करेंगे फर्स्टली एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपनी कंपनी में रिक्रूट करेंगे, जिससे कि वो वहां के कल्चर से वाकिफ होंगे, तो इजीली हमारा काम जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका रीजनोसेंट्रिक। रीजनोसेंट्रिक और ज्यादा स्पेसिफिक होता है कि जिस पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं, उस पर्टिकुलर रीजन के ही लोगों को आप चूज करते हो अपनी कंपनी में रिक्रूट करने के लिए, तो वो होता है आपका रीजनोसेंट्रिक, ठीक है, रीजन। फिर आता है जियोसेंट्रिक। जियो का मतलब ही आपको समझ में आ रहेगा, जियो आपका कि पूरा ग्लोबल को लेकर चलने वाला ये सेंट्रिक है। तो यहाँ का जो मेन पर्सपेक्टिव होता है कि जब भी आप कोई रिक्रूटमेंट करते हो, तो वो आप होस्ट और होम कंट्री से अलग हटके आप रिक्रूटमेंट करते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप बियॉन्ड दी बाउंड्रीज आपका हिसाब रहता है। आपको बेस्ट से बेस्ट पर्सन चाहिए, वो दुनिया में कहीं पर भी होगा, आप उसको रिक्रूट करेंगे। दैट इज द जियोसेंट्रिक। और यही अप्रोच जो है स्टाफिंग पॉलिसी के लिए यूज जो की जाती है ईपीआरजी मॉडल में, वो यही आपकी अप्रोच की जाती है। तो इस तरह से हमारा एथनोसेंट्रिक, ये जो आपका ईपीआरजी मॉडल है, ये आपके चार चीजों पर डिपेंड हो गया। आपका एथनोसेंट्रिक आपके कल्चर को फॉलो करता है, होम कंट्री से सारी डीलिंग होती है। पॉलीसेंट्रिक आपका होस्ट कंट्री को फोकस करता है, वहीं से आपकी स्टाफिंग होगी। फिर रीजनोसेंट्रिक में आपका पर्टिकुलर एक रीजन को चूज किया जाता है, वहीं से आपकी पूरी स्टाफिंग होगी। और जियोसेंट्रिक में हम क्या करते हैं, पूरे ग्लोबल से हम यहाँ पर ओपनली किसी को भी चूज कर सकते हैं, जो हमारे पास बेस्ट कैंडिडेट है उसे हम यहाँ पर चूज करते हैं। तो इस तरह से ये चारों पॉइंट्स आपके होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है अच्छे से, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं के ऊपर बेस होता है और आपको इसको अच्छे से करना ही है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्टेड स्मार्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको काफी सारे वहां पर पीडीएफ भी है, मटेरियल भी है, वो आपके लिए काम आ जाएगा। और एक अच्छा खासा डिस्कशन ग्रुप भी है मैनेजमेंट के बच्चों का, उनके साथ भी आप वहां पर जुड़ पाएंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।